रामायण शबरी पर कृपा, नवदा भक्ति उपदेश और पंपासर की ओर प्रस्थान। ताहि देहि गति राम उद्धारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। उधार श्री राम जी ने उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी के ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बरमाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाई के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जलते चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बार बार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आ गए बैठाड़ी, प्रभु विलो की प्रीति अति बाड़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मंदमति अधारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबको होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहियो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील वृत्ति बहुकर्मा, नृत्य निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बोध कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों को के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम्मोहि मई जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में अतोप्रोत ब्राह्मय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है
जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी प्राय दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हर्षु न दीना नव मऊ एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी की भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भक्त दृढ़ तोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई जो कहु आज सुलभ भय सोई। हे भामनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः वे जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जनक सुता कई सुधी भामनी जाने कहु करिबर गामनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे बामनी अब तू यदि गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरी जाऊ रघुराई तह होई सुग्रीव मिताई सो सब कही देव रघुवीरा जान तो पूछत मत धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतलावेगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उनसे सब कथा सुनाई। कही कथा सकल विलो की हरि मुख हृदय पत पंकज धूरे तजी जोग पावक दे परिपद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध करम अदम बहु मत शोक प्रद सब त्यागु विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनरागु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगिनी से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं जाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अध जन्म मही मुक्त कीन असिनारी महामंद मन सुख चैसी ऐसे प्रभु विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, ऐसे महा दुर्बुद्धि मन तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर कही से दो बिहरी अब प्रभु करत विषादा कर कहत कथा अनेक संवादा। श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सिंह के समान हैं। प्रभु वीरई की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानु मोरी करत हरि निंदा। हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे भी मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देख मृग निकर पराहे मृगी कही तुम कह भय नाही तुम आनंद कहो मृग जाए कंचन मृग खोजत ए आए। हमें देखकर वह डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं।
संग लाई कीर्ति कर लेहि, मानु मोहि सिखावन देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। हाथी हथनियों के साल लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखी नारी जदपि उर माही, जुगति शास्त्र नृप सब नाही। देखत तात बसंत सुहावा, प्रिया हईन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोही, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुनि बात, डेरा कीन मनु तब कटकू, हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनतानी। कंदलिताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोधीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वज पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिनका मन धीर है। विविध भांति फूले तरु नाना, जनु बेनत बने बहुबाना। कहु कहु सुंदर विटप सुहाए, जनु भट विलग विलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फल फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाणावर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूंजत पिक मानु गज माते, ठेक मनोख ऊंट बरसाते। मोर चकोर कीर बर बाजी, पारा बत मराल सब साजी। कोयले गूंज रहे हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और मखोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतिर लावर पच्चर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा। रथ गिर शिला दुदुम्बी झरना, चातक बंदी गुनगन भरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वत की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं और गुणसमूह विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भैर सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतरंगिनी सेन संग लीने, विचरत सभी चुनौती दीने। भोरों की गुंजार भैरी और शनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना संग लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही धीर तिनके जग लीका। एक एक परम बल नारी, तही ते उरब सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इन सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं के वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इन कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, इससे जो बच गया वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करी निमिष महु क्षोभ।
हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा, दम, बल, काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष, वचन बल मुनिवर कही विचारी। लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। मुनि श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम, उमा सब अंतर्यामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरे के मन वृत्ति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मदमाया, छूटे सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर में तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहते भी विधि मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक बीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैन सदन ओट जल बेगी न पाई, मर्म माया छन्ना देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशील के दिन सुख सजंतु जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। विकसे ससिज नाना रंगा, मधुर मुखुर गूंजत बहुभंगा, बोलत जल कुकुर कलहंसा, प्रभु विलोकी जन करत प्रशंसा। उनमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से बोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल में के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदाय, देखत बनी बरनी नहीं जाए, सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बहुत ही सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हों। ताल समीप मुनि ग्रह छाए, चहुदिश कानन विटप सुहाए, चंपक बकुल दंबक तमाला, पाटल पनस पलास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों के आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलसिरी, कंदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरु नाना, चंचरीक पटलीकर गाना, शीतल मंद सुगंध सुहाए, संतत बही मनोहर बाहु।
बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित है, मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले को का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि विटप सब रहे भूमि निर्याई, परोपकारी पुरुष जिमि नवे सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं।